नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, महाभारत में एक नाम आया था किरात। आखिर किरात कौन था, यह जानने के लिए कृपया आप कहानी को पूरा सुनें। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ये कहानी उस समय की है जब युधिष्ठिर कौरवों के साथ जुए में हार गए तो उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास जाना पड़ा। वनवास के कष्टों से खिन्न होकर द्रौपदी युधिष्ठिर को अक्सर प्रेरित करती कि युद्ध के माध्यम से कौरवों से अपना राजपाट वापस ले लें, लेकिन आदर्शवादी क्षमाशील युधिष्ठिर व्यवहार की मर्यादा लांघने को तैयार नहीं थे। एक दिन उस वन से व्यास जी निकले तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम सभी को युद्ध के लिए अभी से शक्ति संवर्धन करना चाहिए। और व्यास जी ने उन्हें एक उपाय भी बताया कि अर्जुन हिमालय में स्थित इंद्रकील पर्वत पर जाकर शिव की तपस्या करें। व्यास जी की आज्ञा से अर्जुन इंद्रकील पर्वत में जाकर निराहार रहकर घोर तपस्या करने लगे। वे हवा का ही सेवन करते, जिसके कारण उनका शरीर सूख गया, बाल बड़े बड़े हो गए, लेकिन उनके चेहरे का तेज बढ़ता ही जा रहा था। इस तरह कई महीने बीत गए। अर्जुन तन्मय होकर शिव का जाप करते रहे। अर्जुन के तप के तेज को देखकर ऋषि मुनि घबरा उठे। वे अर्जुन को समझाने लगे कि ऐसी कठिन तप ना करें, परंतु उसे तो अधर्म और अन्याय को मिटाने के लिए दिव्यास्त्र प्राप्त करने थे, अतः वे तप पर लगे रहे। एक दिन बड़ी श्रद्धा से अर्जुन शिव जी की आराधना कर रहे थे। दोपहर का वक्त था। उस समय वे पूजा की माला भगवान शिव के चरणों पर अर्पण कर रहे थे। तभी अचानक उसे एक शूकर दिखाई दिया जो उसकी ओर आ रहा था। उस वक्त अर्जुन ने झट से अपना धनुष बाण उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाकर शूकर की ओर चला दिया। बाण जाकर शूकर को लगा और धरती पर वह गिर पड़ा। इधर शूकर को एक और बाण लगा था जो किरात का था, जो दूर से शूकर का पीछा करता हुआ आ रहा था। दोनों यानी कि अर्जुन और किरात शूकर के पास पहुँचे। अर्जुन ने कहा, शूकर मेरी बाण से मरा है। किरात ने कहा, नहीं, यह तो मेरे बाण से मरा है। शूकर की मृत्यु को लेकर दोनों के बीच विवाद छिड़ गया। दोनों ही एक दूसरे की वीरता को ललकारने लगे। बातों ही बातों में अर्जुन को क्रोध आ गया और वह किरात पर बाण चलाने लगा। अर्जुन के सभी बाण किरात के शरीर को छूकर फल की तरह नीचे गिर जाते। यह देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और उसने क्रोध में आकर किरात को युद्ध के लिए ललकार कर उस पर बाणों की वर्षा करने लगा। अतः अर्जुन और किरात के बीच युद्ध होने लगा। अर्जुन के पास युद्ध की जितनी कलाएं थीं या जितने अस्त्र शस्त्र थे, उसने सब का उपयोग किया, लेकिन किरात का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ऐसा पहली बार हुआ कि अर्जुन के बाण विफल हो गए हों। वह सोचने लगा कि आखिर किरात कौन है? मेरे बाण भगवान शंकर को छोड़कर किसी और पर विफल नहीं हो सकते। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा, कहीं किरात के रूप में शिव तो नहीं। जब उसने अपनी आंख खोली तो देखा सामने कोई नहीं था। वह पुकारने लगा, भगवान शंकर, भगवान आशुतोष। अर्जुन मन और श्रद्धा से पुलकित हो भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। भगवान शिव जी प्रसन्न हो उठे और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेकर परम संतुष्ट हुआ। अब मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार
तुम्हें पाशुपत अस्त्र दे रहा हूँ और तुम्हें प्रशिक्षित भी करता हूँ। इससे तुम तीनों लोगों को जीत सकोगे। पाशुपत अस्त्र पाकर अर्जुन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अर्जुन ने शिव के दिए हुए अस्त्रों से ही महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति की। धन्यवाद।